हेलो, वेलकम टू क्रैक इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, फाइनल वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। तो आइए शुरू करते हैं। पहले एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में डिफरेंस क्या है। मान लो एक शुगर केन फार्मर ने प्रोड्यूस करी, इसे अगर हाउस होल्ड ने खरीदा तो वो क्या करेगा, इसे कंज्यूम कर लेगा डायरेक्ट। वो फर्दर इसका कुछ भी नहीं करेगा, सीधा इसको कंज्यूम कर लेगा। सिमिलरली ऐसे ही एक शुगर मेकिंग फॉर्म है, वो क्या करेगी, इसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेगी शुगर केन को। तो इसके लिए कौन सा गुड हुआ, ये इंटरमीडिएट गुड, और इनके लिए क्या हुआ, ये फाइनल गुड। सिमिलरली शुगर अगर किसी हाउस होल्ड ने परचेज करी तो उसके लिए फाइनल गुड। क्यों? क्योंकि पर्पस क्या है, कंजम्पशन का। और यही शुगर अगर कोई आइसक्रीम मेकर लेता है तो उसके लिए ये इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। क्लियर है? एक ये एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, मान लो कार है। कार अगर किसी हाउस होल्ड ने खरीदी तो उसके लिए वो क्या हो जाएगी, कंजम्पशन पर्पस। यही कार अगर कोई फर्म खरीदती है लाइक ऑफिस यूज़ के लिए तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये भी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। और इन दोनों ही केस में ये हमारे होंगे फाइनल गुड। यही कार अगर कोई कार डीलर परचेज करता है तो इसको क्या करेगा, वो रीसेल करेगा। तो इस केस में ये क्या बनेगा, इंटरमीडिएट गुड। क्लियर है? ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है इस टॉपिक को समझने का। अगर आपको ये दो एग्जांपल समझ आए तो फर्दर जब मैं आगे आपको समझाऊंगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन करना। तो हमें पता लगा अगर कोई चीज़ कंजम्पशन के लिए है और अगर कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए, दोनों ही केस में वो हमारे गुड क्या होंगे, फाइनल गुड। और यही अगर हमारा प्रोडक्शन पर्पस के लिए है या रीसेल पर्पस के लिए है तो इस केस में हमारे गुड्स क्या बन जाएंगे, इंटरमीडिएट गुड। क्लियर है? तो आओ इसे हम लिख के करते हैं। फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस बिटवीन का, गुड्स परचेज्ड फॉर either consumption purpose or investment purpose, then these will be regarded as final good. ऐसे ही यहाँ पे goods purchased for either रीसेल पर्पस और प्रोडक्शन पर्पस, दोनों ही केस में वो हमारे इंटरमीडिएट गुड। अब जब ऊपर एग्जांपल में वापस चलते हैं, मान लो शुगर केन हाउस होल्ड ने खरीदी 100 की, शुगर मेकिंग कंपनी ने भी खरीदी 100 की। अब जब कंज्यूमर ने 100 की खरीदी तो उसने यूज़ कर लिया, तो वो 100 पे वो गुड ख़त्म हो गया। दैट मीन्स उसमें कोई फर्दर वैल्यू ऐड नहीं हुई। बट फर्म जब आगे शुगर बना के बेचेगी किसी हाउस होल्ड को, तो मान लो उसने 200 की बेची, तो यहाँ से यहाँ तक 100 रुपीज़ की वैल्यू ऐड हुई। जबकि अगर हम बात करें, यहाँ पे भी उसने मान लो 200 की बेची तो यहाँ पे भी वैल्यू ऐड हुई। बट यहाँ जब हाउस होल्ड ने खरीदी 200 की तो वो फाइनल वहाँ पे वैल्यू लास्ट जो निकली वो 200 की निकली। और यही आइसक्रीम मेकर के लिए फर्दर मान लो आइसक्रीम 500 की बेचता है तो इसने कितनी वैल्यू ऐड करी, 300 रुपीज़ की वैल्यू एडिशन हुआ। तो दैट मीन्स हमें ये समझ आया जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसके अंदर वैल्यू ऐड हो सकती है बट फाइनल गुड्स में नहीं। तो इधर फर्दर
वैल्यू कांट बी एडेड, और यहाँ फर्दर वैल्यू कैन बी एडेड। तीसरा, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर है फाइनल गुड, इट लाइज आउटसाइड प्रोडक्शन बाउंड्री, दैट मीन्स प्रोडक्शन बाउंड्री से निकल चुका है, तभी तो इसमें फाइनल फर्दर वैल्यू ऐड नहीं होती। ऐसे ही यहाँ पर विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री। लास्ट पॉइंट, हम चैप्टर तो हमारा नेशनल इनकम है, तो ऑब्वियसली जो चीज़ हम नेशनल इनकम के अंदर कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा फाइनल गुड्स की वैल्यू होती है। कैलकुलेटेड और इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, और यहाँ excluded in the estimation of national income। क्लियर है, बहुत इजी है, 4 पॉइंट्स। पहला, रीसेल पर्पस है या प्रोडक्शन पर्पस है तो वो कौन सा गुड, इंटरमीडिएट। कंजम्पशन पर्पस है, इन्वेस्टमेंट पर्पस है तो वो फाइनल गुड। एग्जांपल्स ले लेते हैं। कार purchased by household और firm, तो हाउस के लिए वो कंजम्पशन है, फर्म के लिए वो इन्वेस्टमेंट है, तो दोनों ही केस में वो कौन से गुड हैं, फाइनल गुड। और यही अगर हमारा एग्जांपल लें कि हमारा कार परचेज्ड बाय कार डीलर, तो वो कौन सा गुड हो जाएगा, रीसेल के लिए इंटरमीडिएट गुड। यही फर्दर ऊपर हमारा एग्जांपल, शुगर केन परचेज्ड बाय शुगर प्रोडक्शन फर्म, देन इट विल बी प्रोडक्शन पर्पस, तो ये इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा। आई होप आपको समझ आया। आइए इसे एक फिगर से और देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, फाइनल वर्सेस इंटरमीडिएट। गुड्स यूज्ड अप इन प्रोडक्शन और फॉर रीसेल पर्पस इन द सेम ईयर बट आर नॉट फॉर फाइनल यूज, देन इट विल बी इंटरमीडिएट गुड। लाइक रॉ मटेरियल हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गए, कपड़े रीसेल के लिए ख़रीद रहे हैं हम रिटेलर हैं, हम कपड़े ख़रीद रहे हैं आगे बेचने के लिए, तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड होगा। फाइनल गुड कौन से होते हैं, गुड्स विच आर रेडी फॉर फाइनल यूज़ बाय द कंज्यूमर और इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म, फर्दर वैल्यू ऐड नहीं होगी। इसके अंदर ब्रेड, मिल्क, कुछ हाउस होल्ड कंजम्पशन के एग्जांपल, फर्नीचर पर्सनल यूज़ के लिए तो ये भी कंजम्पशन के लिए, फर्म के लिए मशीन खरीदी तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट पर्पस हो गया। व्हीकल खरीदी आपने, जैसे मान लो मेरा कुरियर कंपनी का काम है और मुझे गाड़ी चाहिए होती है लॉजिस्टिक्स भेजने के लिए, लाने के लिए, कुरियर सर्विसेज के लिए, तो व्हीकल भी मेरी इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगी। तो पर्पस की बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स का पर्पस क्या है, फर्दर प्रोडक्शन करना या रीसेल करना, जबकि फाइनल गुड का पर्पस फाइनल कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट करना। यूज़र्स जो होंगे फाइनल में कंज्यूमर्स या इन्वेस्टर्स होंगे यानी कि फर्म। यूज़र्स इंटरमीडिएट में प्रोड्यूसर्स होंगे या सेलर्स। तो कंक्लूजन, इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप व्हाइल फाइनल गुड्स आर रेडी फॉर यूज। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एग्जाम्पल का, डिफरेंस बिटवीन का। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।